जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक न्यूज़ प्रसारित की गई कि यहाँ सीतामढ़ी जिला में एकाएक 7400 जो व्यक्ति हैं उनको वो HIV से संक्रमित हुए हैं और साथ ही साथ उसमें 400 स्कूल के बच्चे भी हैं। तो न्यूज़ में इस प्रकार का प्रतिवेदित किया गया जैसे कि ये एकाएक, मतलब कि एक सप्ताह में या एक दिन में इतने केस यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं। और ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, जो आप लोग के जो न्यूज़ पढ़ने वाले या न्यूज़ देखने वाले थे, कि जैसे कि सीतामढ़ी ज़िले में विशेष रूप से अन्य ज़िलों के जो तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा HIV एड्स का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले की हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा कर दी थी और हम लोगों ने जो अपने जिला के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका विधिवत खंडन भी निकाला था। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो HIV संक्रमित जो ये रोगी हैं, इनकी पहचान एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार की जाती है। और अभी हाल में हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी था 1 दिसंबर को, तब भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की। और स्वास्थ्य विभाग की जो हम लोगों की बैठक होती है, उसमें भी जो हम लोग का NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम के तहत एड्स कंट्रोल पे हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या अन्य इस प्रकार के जो संवेदनशील केस होते हैं, वहाँ पे HIV की जांच हमारे नियमित रूप से की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंकड़ा 7400 का बताया जा रहा है, पहली बात तो ये गलत है। ये आंकड़ा 6900 है और ये भी उन संक्रमित रोगियों की पहचान है जो 2005 से की गई। तो 2005 वर्ष से लेकर 20 साल, 2 दशक के ये अंतराल में ये आंकड़ा है 6900 का। उसमें भी कई व्यक्ति हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई आयु के साथ, या हो सकता है कोई गंभीर रोग से ग्रसित रहे हो, अन्य कारणों से मृत्यु हुई, और कुछ लोग यहाँ से जो बाहर चले गए रोजगार के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिलों में चले गए। तो आज की तिथि में जब ART सेंटर, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो सेंटर जो हमारा जो संचालित किया जा रहा है जिला में, उसमें 4958 ही रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रूप से जिनका उपचार भी चल रहा है। और आज तक हम लोगों को ऐसी किसी भी मरीज से शिकायत नहीं आई कि उनको सही तरीके से दवा नहीं मिल रही है। और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील बीमारी है, तो बहुत बार हम लोग को जो मरीज होते हैं उनकी जो गोपनीयता भी बरकरार रखनी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। और इसमें भी जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 4958 में भी हम लोग के 490 पेशेंट तो शिवहर जिला के हैं। तो सीतामढ़ी जिले में अगर आप यहाँ की जनसंख्या देखेंगे, लगभग 43 लाख से ऊपर की यहाँ जनसंख्या है अभी अनुमानित। उस अनुपात में जो मरीजों की संख्या है, बिल्कुल ये एक हम लोग के लिए एक चुनौती का विषय है, और इसको कैसे और बेहतर उपचार मिले और इसका और आगे कैसे रोकथाम हो। लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतिवेदित करना कि हमारे अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में केसेस की संख्या ज़्यादा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे एक गलत संदेश गया कि जैसे कि सीतामढ़ी कोई HIV प्रोन जिला हो गया है या HIV कैपिटल बन गया है हमारे स्टेट का या देश का। तो थोड़ा सा हम लोग यही चाहेंगे कि, और चूंकि इसमें बच्चों की भी बात की गई कि 400 से अधिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, फिर से यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाए गए बिल्कुल गलत शब्द है। ये शुरू से लेकर अभी तक की रिपोर्ट है, और ये जो वो बच्चे हैं जिनको ये रोग, ये संक्रमण अपने माता पिता जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थे, उनसे उनको ये संक्रमण हुआ, ना कि जिस प्रकार का प्रतिवेदन देने का प्रयास किया गया कि स्कूली बच्चों में भी संक्रमण, और कुछ सोशल मीडिया चैनल में तो और भी आपत्तिजनक तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इस साल के केसेस की बात करें तो मात्र 200 नए केस यहाँ पे आए। तो जो विस्फोट की बात की जा रही है कि एकाएक, तो अभी तक इस कैलेंडर ईयर में अगर 9 माह समाप्त हो गए, लगभग वर्ष समाप्ति की ओर है, तो हर माह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 से 20 केस से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही एक गंभीर बीमारी है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य सरकार का स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस पे काम करता है। और हम लोग अपने विद्यालयों में प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है, जो किस तरीके से जो नशा मुक्ति है उस पर भी लगातार ड्राइव चलाई जाती है। अनसेफ यूज़ ऑफ सिरिंजेस, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से सेफली किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और हमारा जनसंपर्क जो कार्यालय है, उसके माध्यम से जगह जगह हम लोग जो होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग होते हैं, उसमें फ्लेक्स बैनर लगाए जाते हैं। नियमित रूप से हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है।